वेलकम टू जावा। आज हम ओप्स के कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कई सारे कंसेप्ट्स हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के होते हैं, तो जिसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, पहले नंबर पर हमारा आता है क्लास। क्लास जो है हमारी ऑब्जेक्ट्स के लिए एक टेम्पलेट की तरह होती है। इसे हम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप भी कह सकते हैं। क्लास के अंदर डाटा और मेथड्स दोनों चीज़ें ही हमारी होती हैं। तो ये क्लास जो है एक तरीके से डाटा और मेथड्स को एनकैप्सूल करता है, एक कैप्सूल की तरह फॉर्म करता है। तो ये कंसेप्ट आगे फिर से आएगा हमारा एनकैप्सुलेशन का। जब ये दोनों चीज़ हमारी डाटा और मेथड्स क्लास के अंदर एम्बॉडी हो जाते हैं, तो ये बाहर से किसी दूसरी क्लास से या कहीं और से जो अनऑथराइज एक्सेस हो सकती है, उससे हमारे डाटा को हाइड कर लेती है, प्रोटेक्ट कर लेती है। तो इस तरीके से डाटा हाइडिंग का कंसेप्ट आता है और ये हमारा कैप्सूल की फॉर्म में एक तरीके से बना लेता है क्लास। तो एनकैप्सुलेशन का भी कंसेप्ट आता है। जैसे ये एक मैंने डायग्राम बनाई हुई है, ये सपोज करो हमारी एक क्लास है स्टूडेंट नाम से। इस क्लास के अंदर यहाँ डाटा एलिमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि हम स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या ले सकते हैं। ये एक तरीके से वेरिएबल्स होंगे, जैसे कि नेम जो है वो हमारा स्ट्रिंग में हो सकता है, रोल नंबर इंट में हो सकता है, फ़ोन इंट में हो सकता है। तो ये हमारे जो डाटा टाइप्स हैं प्रीमिटिव ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं, वो हम लेंगे एज ए डाटा एलिमेंट्स। और इनके ऊपर, इस डाटा के ऊपर जो हमारा वर्क होगा, काम होगा, जो मेथड्स होंगे, वो हम फॉर एग्जांपल हम किसी बच्चे की परफॉर्मेंस एक्सेस कर सकते हैं, उसकी स्पोर्ट्स में कैसा है वो देख सकते हैं, उसकी कोई और एक्टिविटीज़ हैं उन सभी को भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। ऐसे ही आप कोई भी और मेथड यहाँ पर अपनी तरफ से बना सकते हैं। सो दीज आर द मेथड्स एंड दीज आर द डाटा एलिमेंट्स। तो इन दोनों को मिलाकर हमारी ये क्लास बनी हुई है, स्टूडेंट नाम से क्लास है। अब इस क्लास में ये हमारे नीचे ऑब्जेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट 1 मैंने नाम लिखा है नीलम, ऑब्जेक्ट 2 ललिता, ऑब्जेक्ट 3 शीतल, ऑब्जेक्ट 4 हिना, ऑब्जेक्ट 5 भावना। तो ये सभी जो हैं हमारे इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैन बी मेड फ्रॉम ए क्लास। अब इन सभी क्लासेज में या इस क्लास में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आप देख सकते हो, इन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो टेम्पलेट है दिस वन, ये टेम्पलेट सभी के लिए सेम है। डाटा एलिमेंट्स हैं, उनकी आइडेंटिटीज़ जो होंगी वो हमारी सेम होंगी, बट इनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो हर ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट होंगी। और इसी तरीके से जो मेथड्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, वो भी हमारे सभी के लिए सेम होंगे, बट जो रिजल्ट आएगा इसका परफॉर्मेंस का वो सबका अलग अलग होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लास। इसके बाद सेकंड हमारी जो कंसेप्ट है वो ओप्स का, वो है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमारे, जो रियल वर्ल्ड में हम देखते हैं अपने चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स, उनको ही रिफ्लेक्ट करता है। ये हमारे रन टाइम प्रोग्राम एंटिटीज़ होती हैं, क्योंकि जब हम रन करेंगे किसी प्रोग्राम को उसी टाइम पर ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा। और ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं, डाटा एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स में हम वैल्यूज़ डाल पाएंगे और तभी जो है हमारी जो मेमोरी है रैम के अंदर, वो मेमोरी एलोकेट हो पाएगी जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा होगा। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जितने भी, ये ऑब्जेक्ट्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को हम मैसेज पासिंग बोलते हैं। हम अब जैसे ये क्लास है और इस क्लास के ये ऑब्जेक्ट्स हैं। अब क्लास हमारा क्या है, दिस इज़ अवर यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। तो ये यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है हमारा और ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। ये डाटा टाइप, और डाटा टाइप के साथ क्या होता है, जैसे इंट हमारा डाटा टाइप है तो उसके आगे हम क्या लिखते हैं, इंटीजर का एक वेरिएबल, जैसे इंट ए लिखा, इंट बी लिखा, तो ए और बी क्या है हमारे वेरिएबल्स। उसी तरीके से डाटा टाइप और वेरिएबल। सो सिमिलरली हेयर ये हमारा क्लास डाटा टाइप और ये ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये इसके वेरिएबल्स हैं। सो ऑब्जेक्ट्स को हम कह सकते हैं कि दैट दे आर द वेरिएबल ऑफ ए क्लास।